हज सुविधा ऐप में एक फीचर ऐसा है, खुदा न खास्ता अगर कोई भी हाजी या हज्जन कहीं रास्ता भटक गई, खो गई भीड़ में और उसके पास स्मार्टफ़ोन है, तो उसमें एक ऐसा इमरजेंसी बटन दिया गया जिसको एसओएस बोलते हैं। सिर्फ़ उस बटन को पुश करेगी और उसमें सिर्फ़ 10 सेकंड का कोई भी चीज़ उसमें बोल दें कि मैं यहाँ पे मतलब मैं खो गई हूँ, सिर्फ़ ये। तो हमारी जो टीम है वो खुद सिर्फ़ उस बटन के दबाने से वो लोकेशन ट्रैक कर लेगी, वो हाजी या हज्जिन कहाँ है और उसको ट्रेस करके ले आएँगी। तो इस बार मैक्सिमम जो हमारे हुज्जाज इकराम हैं, वो सऊदी एयरलाइंस के थ्रू जा रहे हैं और जो दूसरी एयरलाइंस है, वो फ्लाई डील है, फ्लाइनाज़ है, इंडियन एयरलाइंस में स्पाइस जेट और एयर इंडिया है। गुज़श्ता सालों में ये होता था कि हमारे पूरे हाजी जो है, मीना की जो हदूद है, उससे कुछ हाजी बाहर रहते थे। इस बार हम लोगों ने कोशिश करके हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए जो जा रहे हैं, 1,40,000 20 हाजी इंशाअल्लाह इस बार हदूद मीना से बाहर नहीं होगा। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हज 2024 के मुक़द्दस सफ़र के आगाज़ में अब कुछ दिन बचे हैं। भारत समेत दुनिया भर के हजियाती तैयारी में लगे हैं। उससे पहले द लीडर हिंदी ने सेंट्रल हज कमेटी के ज़रिए होने वाली तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मुंबई में सेंट्रल हज कमेटी के मुख्यालय का रुख किया। उन तमाम सवालों को लेकर जो पहले हज कर चुके हाजी और अब सफ़र की तैयारी कर रहे आज़मीन की तरफ से हमें मौसूल हुए थे। मसलन फ़्लाइट कब शुरू होंगी, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में रिहाइश के इंतज़ाम कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। हमने सीईओ लियाकत अली से बातचीत की, सभी सवालों के जवाब और साथ में हजियातियों के काम आने वाली अहम जानकारी भी मिली। ऐसे ऐप का पता लगा जिसका इमरजेंसी बटन दबाने पर भीड़ में गुम हो जाने वाले हाजी की लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, यानी इस बार हाजी गुम हो जाने का डर भूलकर तमाम अरकान अच्छी तरह से अदा कर पाएंगे। इस ऐप में और भी बहुत कुछ है। आइए आपको मुंबई में सेंट्रल हज कमेटी के दफ्तर लिए चलते हैं, जहां हमारे रिपोर्टर अमजद खान ने सीईओ से खास गुफ्तगू की है। हज 2024 का आगाज़ बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बस कुछ ही दिन बचे हैं जब जो हाजी है अपने सफ़र के लिए रवाना होंगे। आज मुंबई के हज कमेटी ऑफ इंडिया के अंदर खुद्दाम हजरात की जो थी ट्रेनिंग सेशन थी, 2 रोज़ा ये ट्रेनिंग सेशन है और यहाँ पर तमाम जगहों के खुद्दाम हजरात यहाँ पर आए हुए थे और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आने वाले हज के अंदर उनको क्या खिदमत अंजाम देनी है। हमारे साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ साहब लियाकत अली जी खुद मौजूद है। लियाकत अली जी, आज खुद्दाम हजरात की जो है ट्रेनिंग सेशन था, कितने खुद्दाम हजरात और पिछले साल के मुताबिक इस साल क्या चेंजेस होंगे? जैसा कि आपने बताया अभी कि खादिमुल हुज्जाज की ट्रेनिंग 2 रोज़ा ट्रेनिंग जो है आज से शुरू हुई है। इसमें पूरे मुल्क से तकरीबन 670 खादिमुल हुज्जाज तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे और ये पिछले साल से देखें तो पिछले साल 400 और उससे ऊपर और कभी 300 पे एक खादिमुल हुज्जाज हुआ करते थे। मगर इस बार 200 के रेशियो में एक खादिमुल हुज्जाज यानी 200 जो हमारे हाजी हैं, हिंदुस्तानी हाजी, वो एक खादिमुल हुज्जाज के ज़ेर निगरानी रहेंगे। और इंशाअल्लाह इस 2 रोज़ा जो तरबियती प्रोग्राम हो रहा है, उसमें उनको तैयार किया जाएगा कि इम साल जो हज 2024 है, वो उसके लिए पूरे तैयार रहें और किसी भी तरह का अगर किसी मुश्किलात या दुश्वारी का सामना हाजियों को करना पड़ रहा है, तो वो उनको सही रहनुमाई कर सकें। पिछले साल हमने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ों को लेके हाजियों के अंदर भी और हज कमेटी ऑफ इंडिया के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। जैसे इमिग्रेशन पॉइंट की बात कर ले तो टिकटें महंगी थी, मुंबई से जाने की अलग है, औरंगाबाद से जाने की अलग, दिल्ली से अलग। इस साल क्या चेंजेस हुआ है? देखिए कोऑर्डिनेशन तो बहुत अच्छा है इस बार। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हज कमेटी ऑफ इंडिया, सीजीआई जेद्दा, और पिछले साल भी कुछ इस तरह की बातें नहीं थी, कोऑर्डिनेशन की कहीं कमी नहीं थी। और जो आपने एयर फेयर की जो बात की है, तो एयर फेयर में ना हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोई रोल होता है और ना हमारी मिनिस्ट्री का। ये तो एयर टेंडर होता है और उस टेंडर पे जो भी एयरलाइंस है जो जिस हिसाब से बिडिंग करती है, उस हिसाब से एम्बार्केशन पॉइंट वाइज जो है उसके रेट तय होते हैं। तो किसी किसी एम्बार्केशन पॉइंट पे लिट मतलब उसको हाई तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो दूरी और उसके जो है मसाफ़त के हिसाब से, वहाँ की फैसिलिटी के हिसाब से वो जो है रेट तय होते हैं। तो इस बार भी जो है एयर चार्टर और जो उसके जो टेंडर हुए थे, तो इस बार मैक्सिमम जो हमारे हुज्जाज इकराम हैं वो सऊदी एयरलाइंस के थ्रू जा रहे हैं और जो दूसरी एयरलाइंस है वो फ्लाई डील है, फ्लाइनाज़ है, इंडियन एयरलाइंस में स्पाइस जेट और एयर इंडिया है। और इम साल गुज़श्ता सालों के अगर कंपैरिज़न में देखें, उनके मुकाबले में देखें, तो इस बार जो है एयरलाइंस ने अपने रेट्स काफ़ी कम किए हैं और उसका फ़ायदा जो है हमारे हुज्जाज इकराम को मिलने वाला है। ये पिछले साल ये भी देखा गया था, जो बहुत सारे वीडियोज़ आए थे सऊदी से, बहुत सारे हाजियों को जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। चाहे रहने की बात कर ले, वहाँ पर खिदमत को लेके बात कर ले, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। तो एक इमेज भी बिल्डअप जो थी वो भी कहीं न कहीं ख़राब हो रही थी। तो पिछले साल से क्या सबक लिया हम लोगों ने इस साल?
देखिए ऐसी जैसे आप बात कर रहे हैं कि पिछले साल वीडियो कैसी आई थी तो मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए हर साल जो है आपके कामों की तारीफ़ करने वाले भी मिलते हैं और उसमें जो है कमियाँ निकालने वाले भी मिलते हैं। वो हर साल होते रहेंगे। इस पे हम और आप मिलके रोक नहीं सकते। जो हमारी जो तमाम तर जो कोशिशें हैं, जो हमारी काविशें हैं, वो यही होती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात, आसानियाँ जो है अपने हुज्जाज कराम को फ़राहम कर सकें। इस बार हम लोगों ने काफ़ी नई-नई चीज़ें की हैं। तो आप देखेंगे तो जैसे सबसे बड़ी चीज़ जो हमने किया है मदीना अकोमोडेशन, जो मदीना में जो रिहाइश है, वो हमने इस बार कोशिश की है कि 100% हमारे हुज्जाज इकराम हैं, वो मरकज़िया एरिया में रहें। मरकज़िया एरिया से मेरी मुराद वो है कि जो मस्जिद नबवी है, उसके 200 मीटर के रेडियस में रहें। पहले हमारे कुछ हाजी 30% 40% हाजी गैर मरकज़िया जो है रीजन में रहते थे। तो गैर मरकज़िया होता था जो जो मरकज़िया से बाहर है और उसकी दूरी लगभग 500 मीटर से डेढ़ 2 किलोमीटर तक होती थी। तो इस बार ये एक मतलब एक तारीख़ी चीज़ हुई है कि हमने अपने सारे हाजियों को के लिए ये कोशिश की है कि वो बिल्कुल हरम शरीफ के पास रहें ताकि उनके इबादत में जो है किसी भी तरह की मतलब वक़्त की कमी ना हो और उनको सारी जो है सहूलियत वहाँ फ़राहम हो सकें। और दूसरी जो चीज़ इस बार और हम लोग कर रहे हैं वो है मशायर रीजन। मशायर रीजन से मेरी मुराद वो है मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात, जो ख़ेमों का शहर जिसको कहा जाता है। तो गुज़श्ता सालों में ये होता था कि हमारे पूरे हाजी जो है जो मीना की जो हदूद है उससे कुछ हाजी बाहर रहते थे। इस बार हम लोगों ने कोशिश करके अपने पूरे हाजियों को यानी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए जो जा रहे हैं 1,40,000 20 हाजियों को, तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे सारे हाजी हदूद मीना के अंदर में हों। हदूद मीना में और दूसरी चीज़ है कि सऊदी हुकूमत ने बहुत सारे चेंजेस इस बार किए अपने पॉलिसीज़ में। तो उन्होंने पूरे जो मशायर रीजन को 5 ज़ोन में बाँटा हुआ है, ज़ोन 1, 2, 3, 4, 5। तो ज़ोन 1 वो रीजन है जो बिल्कुल जमरात के करीब है, जहाँ जो शैतान को जो पत्थर मारते हैं, उनके बिल्कुल करीब है। और ज़ोन 2 थोड़ी दूरी पे है, इसी तरह ज़ोन 3, ज़ोन 4, ज़ोन 5 है। तो हमारे मैक्सिमम जो हुज्जाज कराम हैं, वो ज़ोन 2, 3 और 4 में रहेंगे। यानी हमारा कोई भी हाजी इंशाअल्लाह इस बार हदूद मीना से बाहर नहीं होगा। और जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट की है वो कैटेगरी सी है मशायर रीजन में। जो सबसे कम कैटेगरी होती है वो कैटेगरी डी होती है। उसके ऊपर फिर कैटेगरी सी होती है, फिर बी होती है, फिर ए होती है। तो ए और बी हम लोग चूँकि वो काफ़ी महंगी है, तो उस पे हम लोगों ने नहीं किया, मगर जो मुतवस्सित जो एवरेज है हम लोगों ने कैटेगरी सी, पहली बार कैटेगरी सी हम लोगों ने सेलेक्ट किया, नहीं तो हमेशा जो है वहाँ हमारे हुज्जाज करम कैटेगरी डी में रहते थे। और अज़ीज़िया की जो क़यामगाह है वहाँ पर भी बिल्डिंग का सिलेक्शन ऑलमोस्ट हम लोगों ने 402 बिल्डिंग का इंस्पेक्शन कर लिया है और वो फाइनलाइज़ हो रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी अगले हफ्ते तक फाइनलाइज़ हो जाएंगे। हाजियों की रवानगी कब से शुरू हो जाएगी? इंशाल्लाह जो है पहली प्रवास जो है वो 9 मई को होगी। तो 9 मई से 25 मई जिसको हम लैप 1 बोलते हैं, इस दौरान जो हमारे हुज्जाज कराम है वो इंडियन एयरपोर्ट से सीधे मदीना मुनव्वरा के लिए जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड लैब की जो भी फ़्लाइट्स होंगी, यानी जो 26 तारीख से फ़्लाइट शुरू होगी, वो इंडियन एयरपोर्ट से सीधे जद्दा के लिए होगी। तो 9 तारीख से इंशाल्लाह जो है हमारी फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया में यहाँ पर कोई भी ऑफिसर्स लेवल का कैटेगरी का यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके ऊपर क्या कहें? मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे ऑफ़िसर की जो है फ़िज़िकल मौजूदगी ना होने की वजह से किसी तरह की दिक्कत हो रही है। क्योंकि देखिए मैं आप देखें तो मेरी पोस्टिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में एज अ डायरेक्टर है और हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ की हैसियत से मुझे एडिशनल जो है इजाफी चार्ज मिला हुआ है। और एक ऑफ़िस जिसकी ब्रांच ऑफ़िस हमने दिल्ली में भी खोल रखी है, वहाँ पे भी अच्छा खासा जो है मेन पावर है। और अभी तक आप देखेंगे, आप खुद ही इसका अगर मुशाहिदा करें तो आप कहीं नहीं पाएँगे कि गुज़श्ता सालों के मुकाबले में कहीं भी किसी काम में रुकावट आ रही है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा गुज़श्ता सालों के मुकाबले में इस साल हर चीज़ वक़्त से पहले हो रही है। अब अभी किसी भी चीज़ का आप नज़र डालें, चाहे मशायर रीजन के जो फाइनलाइज़ेशन हो या मदीना अकोमोडेशन हो या मक्का अकोमोडेशन हो, ये सारी चीज़ें हम वक़्त से पहले कर रहे हैं, या एयर चार्टर टेंडर हो, वो तो हमने बहुत पहले कर लिया था। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब यहाँ सीईओ या डिप्टी सीईओ के ना रहने की वजह से किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी हो रही है, क्योंकि वैसे भी सारी चीज़ें हम थ्रू ई फाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब काम कर रहे हैं, तो उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा है इस पे। इस साल हाजियों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया क्या स्पेशल करने जा रही है? अब एक तारीख़ी चीज़ है कि हमने पूरे हाजियों को मरकज़िया में मदीना मुनव्वरा के
अच्छे होटल्स में बिल्कुल 200 मीटर के दायरे में जो मस्जिद नबवी के, वहाँ पे उनकी क़यामगाह हो रही है। मशायर रीजन में कैटेगरी सी और ज़ोन 2, 3, 4 हम उनके लिए कर रहे हैं। और अज़ीज़िया में इस बार हम मतलब जो हमारी बिल्डिंग इंस्पेक्शन कम सिलेक्शन कम जो टीम गई थी, उसने भी काफ़ी स्ट्रिक्टली हर चीज़ का जो है इंस्पेक्शन किया है। और किसी भी तरह के हाजियों को कहीं भी बिल्डिंग में किसी का वजह से जो है उनको परेशानी ना हो, उस सबको अच्छे से चेक चेक किया गया है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एम्बार्केशन पॉइंट इस बार भी हम लोगों ने उनको जो है 2 ऑप्शन दे रखे थे कि वो अपने सुविधा के हिसाब से जो ऑप्शन चूज़ करें, तो उन लोगों ने वो भी चूज़ किया है। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो है एम्बार्केशन पॉइंट्स उस वहाँ के जो है किराए भी पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। और हम हर तरह की ये कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ बात है जो मैं आपको कहना चाहूँगा, वो है हज सुविधा ऐप। हज सुविधा ऐप एक ऐसा गेम चेंजर है कि उसके इस्तेमाल से हमारे हाजियों को जैसे नाम ही है सुविधा है, हर तरह की फैसिलिटी और जो है सहूलियत उपलब्ध रहेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि हज सुविधा ऐप में एक फ़ीचर ऐसा है कि अगर आपका लगेज कहीं खो गया है, गुम हो गया है, तो उस हज सुविधा ऐप के ज़रिए आप लोकेट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आपका लगेज कहाँ है। इसी तरह खुदा न खास्ता अगर कोई भी हाजी या हज्जन कहीं रास्ता भटक गई, खो गई भीड़ में और उसके पास स्मार्टफ़ोन है, तो उसमें एक ऐसा इमरजेंसी बटन दिया गया जिसको एसओएस बोलते हैं। सिर्फ़ उस बटन को पुश करेगी और उसमें सिर्फ़ 10 सेकंड का कोई भी चीज़ उसमें बोल दें कि मैं यहाँ पे मतलब मैं खो गई हूँ, सिर्फ़ ये। तो हमारी जो टीम है वो खुद सिर्फ उस बटन के दबाने से वो लोकेशन ट्रैक कर लेगी वो हाजी या हजिन कहाँ है और उसको ट्रेस करके ले आएंगे। इसके अलावा कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, उनको अगर तुरंत में क्या कहते हैं कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो वो देख सकें कि नियरेस्ट एम्बुलेंस कहाँ है। इसी तरह जो उनके खादिमुल हुज्जाज हैं, वो पता करना है कि उनके खादिमुल हुज्जाज इस वक्त कहाँ हैं, तो उन पे वो लोकेट कर सकती हैं और उनसे संपर्क कर सकती हैं। इसी तरह उनको फ़िज़िकल चीज़ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उनके पासपोर्ट हुए, उनके वीज़ा हुए, उनके बोर्डिंग पास हुए, उनके मेडिकल सर्टिफ़िकेट्स हुए, जितनी चीज़ें हैं वो अपने उस ऐप में महफ़ूज़ रख सकती हैं। इसके अलावा आप कहीं भी गए, अगर जिस जगह पे आपको बार-बार आना है, जाना है, आपको डर है कि आप रास्ता भूल जाएँगे, तो आप जो है गूगल मैप के थ्रू उसको उस लोकेशन को अपने मोबाइल में महफ़ूज़ कर लीजिए और फिर आते-जाते जाइए। और इसी तरह आप अपने जैसे अगर एक कवर में 5 लोग हैं और पाँचों एक-दूसरे को ट्रैक करना चाहते हैं, एक देखना चाहते हैं कि पाँचों कहाँ हैं, तो वहाँ एक-दूसरे को भी देख सकते हैं कि वो इस वक़्त कहाँ पे हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हम लोग इस बार के हाजियों के लिए इंशाल्लाह करने वाले हैं। देखिए, ये थे हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ लियाकत साहब। उन्होंने कहा पिछले साल के मुताबिक इस साल हज के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई है। डिजिटल के अंदर एक ऐप वो लॉन्च किया गया है और उसके साथ साथ हाजियों को जो है काफ़ी ज़्यादा सुविधा भी जो नहीं देने की बात निकल के सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि हज 2024 में हाजियों को कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है।